आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ महापर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में छठ महोत्सव में हुए शामिल। छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए जारी है विशेष ट्रेनों का संचालन। गोरखपुर सहित राज्य के कई स्टेशनों से आज से 11 नवंबर तक चलाई जाएंगी विशेष रेलगाड़ियां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के कड़े नियम किए। अब पराली जलाने वाले किसानों को देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पीसीएस जे भर्ती में बदली आरक्षण व्यवस्था। अब महिलाओं को सभी वर्गों में 20% कंपार्टमेंटल आरक्षण का मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। व्रती श्रद्धालुओं ने अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किए और अपना व्रत पूर्ण किया। इससे पहले कल शाम व्रती श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था। छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। आज तड़के भारी संख्या में श्रद्धालु नदियों, सरोवरों और छठ पर्व के लिए बनाए गए अस्थायी पोखरों के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंच गए और जैसे ही सूर्योदय की लालिमा बिखरी, लोगों ने जल अर्पित कर अपनी छठ पूजा को संपूर्णता दी। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। हाथों में प्रसाद की टोकरी और अर्घ्य लेकर पारंपरिक परिधानों में सजे श्रद्धालुओं ने ठंडे पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की आराधना की। इस दौरान पारंपरिक भोजपुरी और मैथिली छठ गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कल शाम की तरह आज सुबह भी प्रदेश में हजारों छठ व्रती नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा हुए और उगते सूर्य की आराधना की। खास तौर पर पूर्वांचल के इलाकों में ये त्योहार भव्य तरीके से मनाया गया। आज सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत का समापन हुआ। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर छठ पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि पर्व और त्योहार का भाव समरस समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिसंग होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी बने। न जाति का बंधन हो, न क्षेत्र का हो, न भाषा का हो, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के एक समरस समाज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सके। भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर आज से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 165 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें अधिकांश रेलगाड़ियां पूर्वोत्तर रेलवे के रूट से चलेंगी, जबकि 34 गाड़ियां उत्तर मध्य रेलवे मंडल से गुजरेंगी। इस क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश से कई विशेष गाड़ियों का संचालन कर रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार गोरखपुर से अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस, सियालदह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, नारंगी, चंडीगढ़, जोधपुर के लिए चलाई जाएंगी। वहीं गाजीपुर सिटी से उधना के लिए विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा और आनंद विहार टर्मिनल से मऊ के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी के लिए रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख गेटों पर अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के निर्धारित नियमों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने व्यवस्था कर दी है कि चयन में नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा भेदभाव रहित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित नए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपये था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है उन्हें 30,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में PCSJ भर्ती में आरक्षण व्यवस्था बदल दी है। नई व्यवस्था के तहत अब कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थियों को सभी वर्गों में 20% कोटे के अनुसार दिया जाएगा। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत करा दिया है। राज्य में अनारक्षित वर्ग 40%, EWS 10, अनुसूचित जाति 21, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण कोटा निर्धारित है। अभी तक PCSJ भर्ती में सभी वर्गों में आरक्षण कोटे को मिलाकर 36 में आरक्षण में महिलाओं को कुल 20% आरक्षण का लाभ दिया जाता था। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि इस आयोजन का लक्ष्य राज्य की महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। आकांक्षा समिति द्वारा एक बहुत अद्भुत आयोजन किया जा रहा है आकांक्षा हाट का, जो कि महिलाओं को समर्पित है, जिसमें आकांक्षा मंथन सत्र, पैनल डिस्कशन, जिसमें कि हम आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और क्या करें, तो इस पे एक्सपर्ट्स के साथ कई बिंदु पे चर्चा होगी। कुछ नए परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के बहुत तरह के जो आयाम है और उसमें आकांक्षा सम्मान भी कुछ दिया जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और प्रोत्साहन करें। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT कल से 17 नवंबर तक लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पार्क में गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। NBT के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस मेले में पाठकों को नई नई पुस्तकें खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। इस पुस्तक महोत्सव की जो विशेष बात यह है कि केवल ये किताबों तक ही सीमित नहीं है। किताबों के चारों ओर जुड़ी हुई गतिविधियां, चाहे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग हो या क्रिएटिव वर्कशॉप्स हो या सीखने के अलग अलग बाकी दूसरे माध्यम हो, अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लेखकों के साथ रूबरू होने का मौका, नई नई किताबों का अनावरण और उन किताबों पर चर्चा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। विशेष रूप से पहली बार लखनऊ में एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बाल जो फिल्म्स हैं वो भी वहां देखने को मिलेगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में आने वाले भक्तों को भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की संघर्ष गाथा 3D वीडियो क्लिप के जरिए दिखाई जा रही है। 9 मिनट की इस संघर्ष गाथा को दिखाने के लिए हनुमानगढ़ी के पास राजद्वार पार्क में दुर्लभ दर्शन केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी जानकारी देते हुए वहां के मंडलायुक्त ने बताया कि श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी गाथाओं से जोड़ने का प्रयास शुरू किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ महापर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में छठ महोत्सव में हुए शामिल। छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए जारी है विशेष ट्रेनों का संचालन। गोरखपुर सहित राज्य के कई स्टेशनों से आज से 11 नवंबर तक चलाई जाएंगी विशेष रेलगाड़ियां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के कड़े किए नियम। अब पराली जलाने वाले किसानों को देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में PCS जे भर्ती में बदली आरक्षण व्यवस्था। अब महिलाओं को सभी वर्गों में 20% कंपार्टमेंटल आरक्षण का मिलेगा लाभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।